आज हम बच्चे करने जा रहे हैं भाई गुरदास जी की हम एक कविता सतगुरु नानक प्रगटिया। ये कविता बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में आने के 90% इसके चांसेस होते हैं कि ये वाली आपको लाइंस आ सकती हैं। इसकी कविता काव्य सहित प्रसंज्ञा प्रसंग सहित व्याख्या जो भी होता है इसका आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने एक तरीके से रट लेनी है। आप सारी बुक नहीं पढ़ सकते अपने पेपरों के टाइम पे कि आप सारी बुक पढ़ लो, तो नहीं, मैं आपको कुछ पंजाबी का सिलेबस ऐसा करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगा और जिसके चांसेस होंगे 90 to 99% आने के। ठीक है, तो हम आज फर्स्ट जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सतगुरु नानक प्रगटिया। ठीक है, मेरे पास कुछ सैम्पल पेपर थे, मैंने ये वहाँ से ही उठाया है कि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो हम सबसे पहले देखते हैं, इसकी लाइंस पढ़ते हैं। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग जग चानण होहा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, सिंह बुके मिर्गावली पुन भन्नी जाए न तीर तरोआ, जिथे बाबा पैर धर पूजा आसन थापण सोहा। देखो अब इन लाइंस की क्या है, सबसे पहले हम इनकी मीनिंग्स पढ़ लेंगे। धुंध मीन्स क्या होता है, हनेरा होना। आप ये वर्ड्स भूल सकते हो, नहीं पता आपको तो आप ये इजी वाला वर्ड लर्न कर लो, हनेरा। प्लोहा मीन्स नस्या, नस्या मीन्स वहाँ से भाग जाना, हिंदी में मैं बोलूँ तो भाग जाना, नस्या। ठीक है, बुक्के मीन्स भब के, मतलब थोड़ा जा डर के। ठीक है, मिर्गावली, मिर्गावली मतलब क्या होता है, हिरना दी डार। ठीक है, ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਧੀਰ मतलब ਧੀਰਜ नहीं सी ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ कईयों को की ਹੁੰਦਾ पेशेंस लेवल नहीं रख ਹੁੰਦਾ ना, वो चीज़ है। ठीक है, अब हमने देखो इस चीज़ को हमने सबसे पहले प्रसंग लिखनी, तो प्रसंग के अंदर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, आपने जब भी प्रसंग लिखनी है आपने प्रसंग के अंदर 2-3 चीज़ें मेन रखनी है। सबसे पहले कविता, कविता का नाम क्या है, कविता के कवि का नाम क्या है, ये जो लाइंस हैं वो कौन सी कविता में से ली गई। जैसे इसका नाम है सतगुरु नानक प्रगटिया। ठीक है, तो देखो हम फर्स्ट लाइन में क्या पढ़ेंगे, यह काव टोटा, जो ये लाइंस होती हैं उनको हम काव टोटा बोलते हैं। यह काव टोटा भाई गुरदास जी ਦਾ रचिया होया है ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ। आपकी बुक का नाम क्या है, आपकी बुक का नेम क्या है, तो आपने वो भी साथ में रखना है। ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विचों सतगुरु नानक प्रगटिया सिरलेख हेठ दर्ज। अब ये एक ही लाइन में उन्होंने तीनों चीज़ें बता दी। अगर आप एक लाइन में तीनों चीज़ें नहीं बता सकते हो तो आप इसको क्या कर सकते हो कि ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ जी है तो इस कविता का नाम सतगुरु नानक प्रगटिया है। तो आप उन्हें जो उन्होंने एक लाइन में लिख दिया आप उसको ब्रेक करके 3 लाइनों में लिख सकते हो ईजिली। ठीक है, उसके बाद देखो हम फर्स्ट लाइन की मीनिंग पढ़ते हैं। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ अंधेरा दूर कर देता। देखो प्रसंग में आपने इन लाइनों को एक्सप्लेन नहीं करना है, इसको आपने एक्सप्लेन करना होता है व्याख्या में। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको प्रसंग सहित व्याख्या बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा टफ लगती है, बट इन रियलिटी अगर मैं आपको ये बताऊँ तो ये इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो 3 लाइनें मैंने आपको बताई हैं वो आप प्रसंग में पहले लिख दो। आप एक लाइन में मत लिखो, उससे क्या होगा, एक तो आपकी लेंथ बढ़ेगी और उससे क्या होगा कि ये भी पता चलेगा कि बच्चे को पता है कि अच्छा ये कविता कहाँ से, तो वहाँ से जो आपका इंप्रेशन होगा बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो प्रसंग, प्रसंग में एक लाइन लिखनी होती है कि आपने इस चारों लाइन में, आपने इन चारों लाइन में आपने क्या पढ़ा, इन सभी लाइंस में क्या आ रहा है। ठीक है, तो वो बताना होता है आपने। ठीक है, तो अब उस लाइंस के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया कि इसमें जो भाई भाई साहब जी हैं वो क्या बताने, कलयुग दी दुर्दशा जो भी है, ठीक है, उस दे विच गुरु नानक देव जी का की रोल है उन्होंने वो दसता सारा। उस तो बाद व्याख्या देखो, अब हमने कैसे करना, व्याख्या डिफ़िकल्ट नहीं होती अगर आपको सभी वर्ड्स की मीनिंग पता है, तो बस आपने उन्हीं लाइन को ही, उन्होंने इस वे में लिखी है, आपने उसको सिंपल वे में यहाँ व्याख्या में लिख देना होता है। तो देखो भाई गुरदास ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जंग चानण होया। तो सिर्फ ये 3 वर्ड्स, सतगुरु नानक प्रगटिया। भाई गुरदास ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ दूर हो गया। ठीक है,
धुंध मीन्स मैंने आपको बताया है हनेरा, तो मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ठीक है। उसका मतलब क्या था कि अज्ञानता, अज्ञानता मतलब जिनको ज्ञान नहीं है उसका क्या हो गया, हनेरा दूर हो गया। ज्ञान दा चानन होया, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे चुप अंधेरा पलवा, कि जैसे ही क्या होता है, सूरज निकला तो तारे छिप गए और अंधेरा क्या हो गया, वो चला गया, नस्या गया, मतलब कि चलिया गया, भज गया, दौड़ गया, आप कुछ भी कह सकते इस वर्ड में, ठीक है। उस तो बाद सॉरी हाँ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਭਬਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਡਾਰ ਕੀ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਮਤਲਬ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਭਬਕਾਰ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਦਹਾੜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਧੀਰਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਮੀਨਸ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਪੂਜਣਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੂਜਣਯੋਗ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ पवित्र स्थान बन जाता सीगा। आई होप सो आप लोगों को ये सभी एक ये अच्छी सी प्रसंग से व्याख्या समझ आई होगी, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। ओके बाय टाटा।